हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप शक्ति और आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 4.4 प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नई प्रश्नावली है। इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, वो आप जान गए तो ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। और ये प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको इस प्रश्नावली से 3 या 4 MCQs मिल जाएंगे। ठीक है, और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, स्टार्ट करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर कहीं स्टार्टिंग में ना समझ में आए तो फिर डटे रहिएगा, क्योंकि आगे धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस जब 1-2 क्वेश्चन की करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 2 लाइन आपके मोटिवेशन के लिए। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो अपनी कोशिश भरपूर होगी। ठीक, आप अपनी कोशिश पूरी करो, मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो मुकद्दर की बात है। तो बस आप अपनी दृढ़ता बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, मेहनत करते जाइए, सफलता आपके हाथ जरूर लगेगी। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात आगे होती रहेगी। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में थोड़ा सा 10 मिनट या फिर 5 मिनट इंट्रोडक्शन होगा, और उसके बाद आपका पूरा प्रश्नावली खत्म। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। द्विघात समीकरण क्या होता है, एक बार रिकॉल कर ले, पीछे कीजिए। ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ये क्या होता है, द्विघात समीकरण। ठीक ना, इसके लिए हमने x का एक फॉर्मूला निकाला था जो कि द्विघात सूत्र था। ठीक है, यहाँ पर लिख लो द्विघात सूत्र। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का b² माइनस का 4ac/2a। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो अंदर वाली चीज़ थी, या फिर ये फॉर्मूला ऐसे भी होता था, माइनस का b प्लस माइनस रूट का कैपिटल D/2a। कैपिटल D क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, D फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं विविक्तकर या विवेचक। किसी को परेशानी नहीं होगी, जो नया होगा, जो पीछे लेक्चर नहीं देखा होगा, उसको भी कोई परेशानी नहीं होगी, तो आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं विवेचक, यानी कि D बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। ठीक, आपका पूरा जो 4.4 प्रश्नावली है ना, ये इसी पर चलने वाली है। बस इसके बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, बस अपना काम हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ से मूल तो पता ही है आपका। ठीक है, इसके लिए कंडीशन बनाते हैं, b² माइनस का 4ac जब बड़ा होता है या बराबर होता है। ठीक है, या फिर अलग अलग लिख लो, b² माइनस का 4ac जो कि विविक्तकर होता है। अगर ये बड़ा होता है 0 से, तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक। तथा अलग अलग होते हैं। अलग अलग करने का सेंस है कि एक समान नहीं होंगे। ठीक ना, यानी कि किसी बहुपद का शून्यक 1 और 1 दोनों सेम आ जाता है, तो ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, और सेकेंड है b² माइनस का 4ac इक्वल 0, तो मूल वास्तविक होगा। ठीक है, तथा समान होगा, यानी कि दोनों सेम ही होंगे। यानी कि एक मूल 1 आया तो दूसरा भी 1 ही होगा, अगर 2 आया तो दूसरा भी 2 ही होगा। चिन्ह में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, चिन्ह भी अलग नहीं रहेगा, चिन्ह भी सेम रहेगा, यानी कि टोटली सेम। ठीक ना, जैसे 2 होता है ना, कि जैसा है वैसा रहता है, वैसे ही जीरोक्स कराते हो अपना कॉपी का, बस वही है। जैसे आप फिल्मों में डबल रोल देखते हैं, तो जैसा रहता है एक हीरो, दूसरा भी वैसा ही रहता है, तो बात वही है, दोनों सेम रहेगा। फिर थर्ड कंडीशन आती है कि b² माइनस 4ac का मान लेस देन 0 होता है। इस कंडीशन में मूल क्या होते हैं, अवास्तविक होते हैं। क्या, अवास्तविक।
और अवास्तविक होगा तो कोई अब निकलेगा ही नहीं, ठीक है। या फिर इसको ये भी बोलते हैं अवास्तविक या फिर कोई मूल नहीं, ठीक ना। बस ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। और बस यही तो था इसके लिए। हाँ, एक और चीज़ है कि जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है ना, तो जो मूल होते हैं वास्तविक और समान होते हैं। तो समान होते हैं कैसे, वो भी अभी यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। d का मान क्या आ रहा है यहाँ पर, इस कंडीशन से हम ले रहे हैं जब, तो d का मान 0 यानी कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का 0/2a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का b/2a, यानी कि जो दोनों मूल होंगे आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर d का मान 0 है तो आप डायरेक्ट ये मूल लिख दो समीकरण से उठाकर, a और b का मान, ठीक है। अच्छा था ना ये कि आप डायरेक्ट लिख दो, इस इतना भी झंझट नहीं करना है, ठीक ना। ये इसके लिए हो गया। और ये कैसे होता है तो इसको भी जान लीजिए। अगर 0 से छोटा है यानी कि ऋणात्मक है, 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक ही होगा ना। तो अगर हम x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का, अगर माइनस में कोई भी संख्या ले लें नंबर, ठीक है, और बटे में 2 है, तो ये अवास्तविक संख्या हो गई, ठीक है, जिसका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारा ये सॉल्यूशन ही नहीं होता है, इसको सोल्व हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये ऊपर की चीज़ें हैं, ठीक ना। सम्मिश्र संख्या आप 11th क्लास में पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा, रूट में जो नेगेटिव संख्या होती है उनको सोल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ तक जान लो कि ये जब रूट में कोई संख्या होती है तो उसको सोल्व हम नहीं कर सकते, बस बात इतनी सी है, ठीक है। तो आई थिंक ये इतना समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आप इन 3 चीज़ों को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें, इनका ही यूज हम करने वाले हैं, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उदाहरण नंबर 16। क्या दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेंगे। 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण हो गया। इसका हमको क्या ज्ञात करना है, विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताएं। हमने जो मूल यहाँ पर लिखे थे ना, प्रकृति कैसी होगी, ठीक है, वही प्रकृति होती है, वास्तविक होंगे अवास्तविक होंगे, ठीक ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसीलिए बोला है कि पहले विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए, तो उसी से हम बताते हैं। चलिए देखिए सोल्व कैसे करेंगे, लिख देंगे, एक बार दिया है 2x² माइनस का 4x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए a बराबर 2, b बराबर माइनस का 4, c बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ से d क्या हो जाएगा, d बराबर b² माइनस का 4ac, ठीक है। डायरेक्ट कुछ नहीं करा, विविधकर का फॉर्मूला d बराबर b² माइनस 4ac और बराबर b का मान क्या है, माइनस का 4, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस का 4, a का मान क्या है 2, c का मान क्या है 3, ये हो गया 16 और ये क्या हो जाए 4 दूना 8 3 लिखे 24, यानी कि माइनस का 24 माइनस का 8। फटाफट से कमेंट करिए मूल कैसे होंगे। यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, ये d का मान क्या है माइनस का 8, जो कि 0 से छोटा है ना कि बड़ा है, 0 से छोटा है, माइनस 8 है तो। और चूंकि यहाँ पर लिख देंगे d इज लेस देन 0, इसलिए इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा के मूल अवास्तविक होंगे, ओके। तो बस इतना ही करना था। कुछ क्वेश्चन में था, नहीं था ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको 4.4 प्रश्नावली में करने हैं, ठीक है। हमने क्या किया, विविधकर ज्ञात किया पहले, जैसा कि उसने बोला था, और फिर विविधकर से हमने जो 3 कंडीशन बनाए थे उसमें से d का मान जो है 0 से छोटा हो रहा है, तो इस द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे, ठीक है, या फिर कोई मूल नहीं होगा, दोनों बात सेम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ओके, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उदाहरण नंबर 18। ठीक है, ये लास्ट उदाहरण है। ठीक ना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दिया है, ठीक ना, क्या निकालना है, और एक माइंड में उसका सॉल्यूशन बनाओ कि सॉल्यूशन कैसे करना है। उसके बाद अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, एक प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका यही है कि थोड़ा सा माइंड में उसके इर्द गिर्द मतलब कि क्या लिखना है कॉपी में वो बन जाए, माइंड सेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। क्योंकि बार बार जो कॉपी है आपकी बार बार मतलब एक लिख दिया सीरीज आपने, ठीक है ना, कहीं गलत हो गया तो फिर उसको कट करेंगे, तो इससे अच्छा है, उससे बैड इफेक्ट जाता है। ठीक ना, तो इससे अच्छा है कि एक उसका माइंडसेट बना लें कि कैसे सोल्व होगा, उसके बाद सोल्व करेंगे। अच्छा देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। समीकरण ये दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, का विविधकर ज्ञात करें। विविधकर विवेचक दोनों सेम होता है, ठीक ना, और फिर मूलों की प्रकृति बताएं। ठीक है, ये तो सेकेंड जो इससे पहले एग्जाम्पल हमने किया था, ठीक ना, वही वाली बात होगी। तो ये उदाहरण नंबर 18, इतना तो सेम है। फिर और क्या बोल रहा है कि और यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले मूलों की प्रकृति बताएंगे, अगर मूल वास्तविक होंगे तो हम उन्हें ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसको सोल्व कर लेते हैं। तो पीछे वाला क्वेश्चन जैसा किया वैसे ही करना है, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है, आई थिंक बन जाने चाहिए, उतना भी कुछ है नहीं क्वेश्चन में। क्या दिया है, तो समीकरण दिया है पहले 3x² माइनस का 2x + 1/3 बराबर 0। इसलिए क्या हो जाएगा, a बराबर 3x² का गुणांक होता है, b बराबर -2 जो कि x का गुणांक होता है, c बराबर 1/3 जो कि अचर पद होता है। ठीक है, और यहाँ से विभक्त कर निकालेंगे, ठीक ना, विभक्त कर d बराबर b² माइनस का 4ac। ठीक, तो अब मान रख लो सबका। b का मान क्या है, -2, इसका स्क्वायर कर लो, -4, a का मान क्या है 3, c का मान क्या है 1/3। तो यहाँ से -2 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, -4 गुणा 3 गुणा 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4, यानी कि 4 - 4 बराबर 0। क्या समझ में आया, d का मान 0 है, तो मूल कैसे होंगे, फटाफट से कमेंट करिए कि मूल कैसे होंगे, प्रकृति बताइए उसकी। तो यदि मूल d का मान यदि 0 है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। इसलिए इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। बस वास्तविक होंगे, और इसके साथ एक और चीज़ लिख लेते हैं, वास्तविक तथा समान होंगे। अब देखो आगे क्या बोला है मूल निकालने के लिए। तो कुछ बच्चे होंगे जो पूरा ये इसका मान निकाल कर जो x बराबर फॉर्मूला होता है उस पर करेंगे, लेकिन आप तेज बच्चे हो ना, आपको पता है d का मान 0 जब होता है, तो हमने अभी कुछ ही मिनट पहले बताया, d का मान जब 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होता है, पता है ना। तो फटाफट से कमेंट करिए किसके किसके दिमाग में है। जब d का मान 0 होता है तो मूल हमने बताया कि x बराबर -b/2 है, दोनों सेम ही होता है ना, तो डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अतः x बराबर -b/2 है, माइनस b का मान क्या है -2 बट्टे में 2, a का मान क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 2/6, 2 3 6, 1/3। बस हो गया, x का मान क्या आ गया 1/3। इसका मतलब दोनों मूल क्या होंगे 1/3 और 1/3 होंगे। तो बात यही थी, समान का मतलब कि दोनों मूल सेम ही होंगे। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई ना? अच्छा चलिए, तो ये सॉल्यूशन बस हो गया, इतना ही करना था। वास्तविक थे तभी हमने सोल्व किया है, ठीक ना? वास्तविक नहीं होता तो सोल्व नहीं करते। तो बहुत सारे बच्चे हम देखे हैं कि इसको पूरा सोल्व करते हैं, ठीक ना? तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक? जितना हो सके स्मार्ट, आजकल जितना ज़्यादा स्मार्ट वर्क करोगे उतना ज़्यादा सक्सेस के चांसेस रहेंगे। स्मार्ट वर्क करो, उसके साथ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फिर तो आप सबसे आगे हो। तो यहाँ पर एक और बात लिख सकते हैं कि अतः समीकरण के दो मूल 1/3 और 1/3 हैं, ठीक है? एक बार लिख देना, अच्छा लगेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, वही काम इसमें भी करना है, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और सोल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है? कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए। तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करें हम ना। चलिए देखिए, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं, ऊपर दिया क्या है। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो 2 पार्ट में क्वेश्चन है, पहले तो मूलों की प्रकृति बताना है, ठीक ना? और उसके बाद अगर वास्तविक मूल है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। दिया है, क्या दिया है? 2x² माइनस का 3x + 5 = 0। इसलिए a = 2, b = -3, c = 5। तो d बराबर क्या हो जाएगा? b² माइनस का 4ac। अब प्रकृति बतानी है तो d का मान निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, और कोई तो तरीका है नहीं प्रकृति बताने का। तो d का मान निकालेंगे, तो b का मान क्या होगा? -3 का स्क्वायर कर लो और -4, a का मान 2, c का मान 5, गुणा कर लो, ये 9 हो गया, ये 4 दूना 8, 5 40, -40, ये क्या हो गया? -31, ठीक है? पहला क्वेश्चन ही अवास्तविक हो गया, <0 तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा तो है अपने लिए, क्योंकि d का मान <0 है, इसलिए इस समीकरण के मूल कैसे होंगे? बोलिए, इस समीकरण के मूल क्या होंगे? अवास्तविक होंगे। अवास्तविक होंगे, या फिर ये कह सकते हो कि कोई मूल नहीं होंगे, बात सेम ही है, ठीक है? ये तो अपना शॉर्ट हो गया क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, इसमें कहाँ तक अपन को ले जा रहा है। दिया है वही सेम, अब घिसा पीटा काम करना है, ठीक ना? तो आप कर लेंगे, इतने समझदार तो हैं नहीं, इसमें अब नहीं सोचना है। इसलिए a बराबर क्या है? 3, b बराबर -4√3, c बराबर 4, d बराबर क्या होता है? b² माइनस का 4ac, माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर, माइनस का और 4, a का मान 3, c का मान 4, ये क्या हो जाएगा? 4 चौका 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 16 √3 में है, रूट में कोई संख्या है, स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो 16 गुणा 3 माइनस 4 3 12 4 48, ये 4 है, ठीक है? तो 48 माइनस 48 बराबर 0। तो चूँकि d का मान 0 के बराबर है, इसलिए इस समीकरण के मूल, इस समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे ना, वास्तविक तथा समान होंगे, ठीक है? तो बढ़िया है, मूल समान होंगे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, x बराबर क्या? इसलिए x बराबर माइनस का b/2a, माइनस b का मान क्या है? माइनस का 4√3, और 2a का मान क्या दिया है? 3,
तो यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3/6, 2 से काट लो, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि 2√3/3। ठीक है, तो दोनों मूल सेम ही होंगे ना, तो लिख देंगे अतः समीकरण के दो मूल, अतः समीकरण के दो मूल 2√3/3, 2√3/3 हैं। बस इतना ही करना था, हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक ना, क्वेश्चन से डरना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट होगा फर्स्ट नंबर का, तीसरा क्वेश्चन है, और वो हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। तो मेरे शेरों, क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे, फटाफट से कमेंट करो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दो। ठीक ना, शेयर में पीछे नहीं रहना है, और वीडियो को लाइक जरूर करो। कैसा लग रहा है वीडियो, उसके अनुसार अपना लाइक कर दो। ठीक है, और क्वेश्चन सोल्व करें। चलिए, दिया है वहीं घिसा पीटा लैंग्वेज, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर माइनस का 6, c बराबर 3। तो d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस का 4ac, b का मान माइनस का 6, इसका स्क्वायर करेंगे -4, a का मान 2, c का मान 3। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 दूना 8 ते लिखे 24, 12, जो कि बड़ा है 0 से। अब d का मान 0 से बड़ा हो गया। तीनों देखो क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, और तीनों में तीनों कंडीशन आ गई। एक में लेस देन 0, सेकेंड वाले में बराबर 0, और तीसरे वाले में ग्रेटर देन 0। ठीक ना, तो तीनों की प्रैक्टिस हो गई। तो चूंकि d का मान 0 से बड़ा है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक है, ठीक है भाई, असमान होंगे तो भी उसको भी ज्ञात करना हम लोग जानते हैं। इसलिए अब देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। d का मान हम निकाल चुके हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का फॉर्मूला लिखें, या फिर डायरेक्ट रूट में d लिख दें। रूट में d लिखना बेहतर होगा, क्योंकि हम d का मान निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट d का मान रख देंगे। ठीक, तो रूट में कैपिटल D/2 है, माइनस b का मान क्या है बताओ, यहाँ से देखकर बताओ, माइनस का 6 प्लस माइनस रूट का d का मान क्या निकाले हैं 12, और बटे में 2, a का मान क्या है 2। बस हो गया आपका, ये प्लस का 6 प्लस माइनस। अच्छा, रूट में 12 है, तो इसमें कुछ बाहर निकल सकता है, कुछ बाहर निकल सकता है, देख लो। 12, 2 दूना 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 का 2 है ना, 2 बार 2 है, यानी कि 1 2 बाहर आ जाएगा। तो इसको हम 2√3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अगर देखो ऐसे ही होता है ना, 2 गुणा 2 गुणा 3, इसका पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको 2√3 लिख ही सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे 2√3/4। अब यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस का √3/4, ये 2 से 2 बार में काट दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3/2। अब ये मत कहना कि सर एक ही मूल आया है, ठीक ना, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस रखेंगे तो कोई और वैल्यू आ जाएगी, और माइनस रखेंगे तो कोई और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x बराबर एक बार क्या कर लो कि 3 प्लस √3/2, और एक क्या हो जाएगा 3 माइनस का √3/2। अतः समीकरण के दो मूल थ्री प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2 है। ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो आई होप लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा आपको। ठीक है, तो
कमेंट करिएगा कैसा आपको लगा वीडियो, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक ना, क्योंकि उनको भी हक है बेहतर से बेहतर पाने का, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरे जोश और जुनून के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ओके, लव यू ऑल, बाय।